रूस के यूक्रेन पर हमलों में तेजी, दारुल हुकूमत के धमाकों से गूंज उठा। बरतानवी डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ के मुताबिक रूस ने यूक्रेनी दारुल हुकूमत पर कई एतराफ से हमला कर दिया। अमरीकी मीडिया की भी रूसी फौज के कैफ में दाखिल होने की तस्दीक। उधर रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद वीटो कर दी। करारदाद में यूक्रेन के खिलाफ रूसी जारियत की मजम्मत और फौजों के फौरी इनखला का मुतालबा किया गया था। सलामती काउंसिल के 15 में से 11 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। चीन, भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मुतालबा किया रूसी फौज बैरकों में वापस जाए। यूक्रेन में पाकिस्तानी सफारत खाने हमवतनों को निकालने के लिए मुतहरिक 35 पाकिस्तानी तलबा को पोलैंड मुंतकिल कर दिया गया। तलबा पोलिश सरहद के करीब कायम कैंप पहुंच गए। पोलैंड में पाकिस्तान का सफारत खाना तलबा को वारसा पहुंचाने के इंतजाम कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तानी तलबा को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तानी सफारत खाना हमवतनों से मुसलसल राबते में है। बेशतर पाकिस्तानी तलबा यूक्रेन छोड़ चुके हैं। 600 के करीब तलबा अब भी वहाँ मौजूद हैं। तलबा की महफूज इलाकों में मुंतकिली के लिए सफारत खाने को हिदायत कर दी हैं। यूक्रेन में फंसे सैकड़ों पाकिस्तानी तलबा को किसी मसीहा का इंतजार। पाकिस्तानी तलबा ने सफारत खाने के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। इल्जामात लगाते हुए कहा यूक्रेन में अफरा तफरी का आलम है। पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दामात कहीं नजर नहीं आए। सफारत खाने से फ़ोन पर राबते के बावजूद किसी को मदद नहीं मिली। तलबा के वालिदैन भी शदीद परेशान। तलबा को वापस लाने का मुतालबा कर दिया। हमारा बस यही मुतालबा है कि वहाँ से हमारे बच्चों को जल्द से जल्द वहाँ से निकाला जाए और ये कि उनकी जो परेशानियाँ मुश्किलें हल की जाए, क्योंकि वो बहुत परेशान है वहाँ रह के, क्योंकि बहुत मसले मसाइल हैं वहाँ, खाने पीने के मसले हैं, हर चीज़ का मसला है। यूक्रेन के सदर रूस के खिलाफ डट गए। मुल्क छोड़ने के लिए अमरीकी पेशकश मुस्तरद कर दी। यूक्रेन के सदर ने कहा हमें अपने मुल्क का दिफा करने के लिए हथियार चाहिए, भागने के लिए सवारी नहीं। हर हाल में अपने मुल्क का दिफा करेंगे। यूक्रेनी सदर ने यूरोपीय ममालिक के शहरियों से भी अपील की है वो रूस के खिलाफ जंग में उनकी तरफ से लड़ें। दूसरी जानिब रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़ा मुज़ाकरात से हल करने की कोशिशों में भी तेजी आ गई। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के सदर ने रूसी सदर पुतिन की मुज़ाकरात की पेशकश मंजूर कर ली है। यूक्रेन के खिलाफ फौजकशी के बाद रूस को आलमी बरादरी की जानिब से पाबंदियों का सामना। यूरोपीय यूनियन ने रूसी सदर पुतिन और वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव पर पाबंदियां लगा दी। बरतानिया ने भी पुतिन और रूसी वज़ीर ख़ारजा के तमाम असासे मुंजमद कर दिए। रूस के निजी तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद भी बंद कर दी। कनाडा का भी पुतिन और लारोव पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। उधर तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारजा ने पाबंदियों को मगरिब की कमज़ोरी करार दे दिया। दूसरी जानिब अमरीकी इंतज़ामिया ने यूक्रेन की मदद के लिए कांग्रेस से $6.4 बिलियन की इमदाद मांग ली। जिन्हें शौक है वो अदम एतमाद ले आए, हम घबराने वाले नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर शेख रशीद की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का अपोजिशन के मनफी हथकंडों का डट कर मुकाबला करने का आज़म। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा हुकूमत को नंबर गेम में सबकत हासिल है। ये लोग अदम एतमाद की बातें सिर्फ अपना दिल बहलाने के लिए कर रहे हैं। शेख रशीद बोले नाजुक हालात में मनफी सियासत करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत मजबूत है और मुद्दत पूरी करेगी। पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन इलाज के लिए लंदन रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक तबीयत नासाज होने पर जहांगीर तरीन आज सुबह खुसूसी तैयारे पर लंदन रवाना हुए। जहांगीर तरीन गुज़िश्ता दिनों तबीयत के ख़राब होने पर अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। पीटीआई के सिंध हुकूक मार्च का आज पहला रोज़ वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की सरबराही में काफ़िले के शुरका इंसाफ हाउस सक्खर से रवाना होंगे। मार्च का बाकायदा आगाज़ घोटकी से किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी घोटकी पहुँचेंगे। अवामी इज्तिमात से खिताब के लिए मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप भी लगाए गए हैं। घोटकी से मार्च के शुरका सक्खर पहुँचेंगे जहाँ एक बड़ा जलसा किया जाएगा।
जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। मुल्क में एक बार फिर बारिशें और बर्फबारी। शुगरा, कागान, नारान और मुल्का वादियों में 8 इंच से ज्यादा बर्फबारी। मरी, गलियात और सवात में बर्फबारी के बाद हर चीज़ से सफ़ेद चादर ओढ़ ली। यकबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर, पत्तोकी, कसूर और रनाला खुर्द में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। साहिवाल और चीचावतनी में भी बादल खुलकर बरसे। बारिश के बाद कई शहरों में फीडर ट्रिप कर गए और बिजली की फराहमी भी मुअत्तल रही। मुल्क भर में कोरोना केसेस में कमी। मोहलिक वबा ने मजीद 14 जानें ले लीं। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 53,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। 1,207 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक कोरोना के मुस्बत केसों की शरह 2.25 रही। ये अदम एतमाद जो है, ये हम पाकिस्तान के जो 22 करोड़ अवाम हैं उनकी जो ख्वाहिशात, उनके पेश नज़र हम ये कर रहे हैं। मेरी पार्टी के लीडर नवाज शरीफ हैं, कायद हैं। पार्टी वो मशावरत करके फैसला करेगी। जो वो हुक्म देंगे वो मैं करूँगा। 3.5 साल गुजर गए हैं, उल्टे हो गए हैं। उल्टे ये इमरान, न्याजी, गठजोड़ उल्टे हो गए हैं और दिन रात बोहतान लगाते हैं। कभी फलाना चाय वाला, भाई तुम्हारे वो चाय वाले जो हैं अपना फॉरेन फंडिंग वो कहाँ गए? तहरीके अदम एतमाद 22 करोड़ अवाम की ख्वाहिश है। शहबाज शरीफ का दावा, वज़ीर आज़म वही बनेगा जिसे नवाज शरीफ चाहेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीके अदम एतमाद हमारा आईनी हक है। तमाम जमातें मिलकर आगे बढ़ेंगी। जो लोग वज़ारत उज़्मा के लिए मेरा नाम ले रहे हैं उनका शुक्रगुजार हूँ। 1 रुपए की करप्शन साबित हो जाए तो कब्र से निकाल कर तख्तादार पर लटका दें। हुकूमत का तहरीक अदम एतमाद को बोल्ड करने का प्लान। स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत हुकूमती वज़रा की अहम बैठक। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान से राबतों का फैसला। राबतों के लिए वफाकी वज़रा को अहम टास्क सौंप दिया गया। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक पेश हुई तो कोई हुकूमती रुकन इजलास में शरीक नहीं होगा। अपोजिशन हुकूमत को गिराने के लिए इन एक्शन। अपोजिशन की 9 रुकनी कमेटी मुतहरिक। कमेटी सियासी, आईनी और कानूनी उमूर और रुकावटें दूर करने के लिए तैयारी में मसरूफ। तहरीक अदम एतमाद के मौके पर अपोजिशन की हिमायत करने वालों को कैसे बचाया जाए, आईनी सवाल पर गौर व फिक्र शुरू कर दिया गया। सोशल मीडिया पर इज्जतों से खिलवाड़ किया जा रहा है। पैका कानून की हिमायत करता हूँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। बोले, ये कहना कि कोई कानून ना हो या ऐसा कानून हो जो नाफिज ना हो सके, बेतुकी बात है। सदर CPNE काजिम खान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, पैका ऑर्डिनेंस की हिमायत आमिराना सोच की अक्कास है। हुकूमत के सामने इंसान हैं, भेड़ बकरियां नहीं। सेक्रेटरी जनरल आमिर महमूद ने कहा, क्या ऑर्डिनेंस की हिमायत तौहीन अदालत नहीं? कानून आज़ादी राय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होना चाहिए, ना कि ज़बाबंदी के लिए। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस। नून लीग और पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नून लीग और पीपल्स पार्टी को पार्लियामेंट में किरदार अदा करने की हिदायत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, सियासी जमातों के पास मुतबादिल फोरम मौजूद है। सियासी जमातों का अदालतों में आना अच्छी बात नहीं। PFUJ का पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ 28 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान। सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने अपने बयान में कहा, मुजव्वज़ा कानून ड्रैकोनियन लॉ और मीडिया का गला घोंटने के मुतरादिफ है। PFUJ इस कानून के खिलाफ हर फोरम पर एहतजाज करेगी। बिलावल भुट्टो से मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी के अहदेदारों की मुलाकात। वफ्द ने पैका एक्ट और दीगर ऐसे काले कवानीन पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त की हिमायत पर कायम रहेगी। अदालतों, सियासी, पार्लिमानी और समाजी सतह पर ऐसे कवानीन को चैलेंज किया जाएगा।
इख्तियारात हर यूसी तक नहीं आएंगे तो तब्दीली नहीं आएगी। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का हैदराबाद में वर्कर से खिताब। कहा, सिंध में कोई ऐसी जमात नहीं जो लोकल गवर्नमेंट पर बात ना कर रही हो। धरने में कामयाबी पर कारकुनों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पार्टी रहनुमा और चौधरी की तस्दीक। बयान में कहा है कि जहांगीर तरीन लंदन में एक हफ्ते के क़याम के दौरान चेकअप करवाएंगे। जहांगीर तरीन एक हफ्ते से लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। रवानगी से पहले जहांगीर तरीन का ग्रुप के अरकान के लिए मुत्तहिद राबते में रहने का पैगाम। अपोजिशन ने के नाआक़बत अंदेश नासिर ने अदम एतमाद को खेल समझ रखा है। ये लोग अदम एतमाद की बातें सिर्फ दिल बहलाने के लिए कर रहे हैं। वफाकी वजीर शेख रशीद की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब बोले, अदम एतमाद की बातों में शिकस्त खुर्दा अपोजिशन की तरह कोई जान नहीं। जिन्हें शौक है वो अदम एतमाद ले आएँ। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ शहजाद तबानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजाद तबानी, दोनों रहनुमाओं का अपोजिशन के मनफी हथकंडों का डट कर मुकाबला करने के अज़्म का इआदा किया गया है। पीटीआई सिंध हुकूक मार्च आज से आगाज होगा। मुख्तलिफ इलाकों से काफिले घोटकी पहुंचेंगे। मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप कायम कर दिए गए हैं। सखर में बड़े जलसे की तैयारियां मुकम्मल हैं। कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। जलसे से वफाकी वजीर अली जैदी और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी खिताब करेंगे। पीटीआई सिंध हुकूक मार्च का आज से आगाज। ब्यूरो चीफ सखर शहजाद तबानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी शहजाद तबानी, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज एक बड़ा मार्च करने जा रही है। ये मार्च घोटकी से शुरू होकर एक हफ्ते के बाद कराची में इख्तिताम पजीर होगा। दो वफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी और अली जैदी की क़यादत में ये लॉन्ग मार्च जो है वो शुरू किया जा रहा है। काफिले जो है वो घोटकी पहुंचना शुरू हो गए हैं। सिंध पंजाब बॉर्डर पर शाह महमूद कुरैशी का एक बड़ा काफिला पहुंचेगा, जिसके बाद सिंध हुकूक मार्च का बाकायदा आगाज शुरू हो जाएगा और पहला जलसा घोटकी में होगा और उसके बाद सखर के अंदर एक बड़े जलसे की तैयारी मुकम्मल कर दी गई है और यहाँ भी एक बड़ा जलसा होगा और सिंध के हुकूक पर बात की जाएगी। तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी पुरजोश हैं और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं। 2 दिन से वफाकी वजीर अली जैदी सखर में मौजूद हैं और कारकुनों को मुतारिक कर रहे हैं कि इस हुकूक मार्च के अंदर ज्यादा से ज्यादा शिरकत की जाए और उसके बाद जलसे से खिताब होगा। और कल जो है इसी तरीके से सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद।